ठीक है। तो जो ज़्यादा इशू होता है वो ये है कि जब आप स्कूल में नो बुली और नो पनिशमेंट का ऐलान कर देते हैं कि ना बुली होगी ना पनिशमेंट होगा, तो फिर सवाल ये है कि बच्चे कंट्रोल कैसे होंगे, कैसे उनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा क्लासरूम में पढ़ने वाला नहीं होता। सब बच्चे जो है वो खेल कूद के मजाक के मूड में भी होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो तंग भी करना चाहते हैं टीचर को। इसके लिए हम क्या करें, सवाल ये है। ठीक है, क्लास को कैसे कंट्रोल किया जाए, आप कैसे मेंटेन करेंगे चीज़ों को। तो देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो है तालीमी अमल। क्लास कंट्रोल होती है पढ़ाई से। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो क्लास कंट्रोल है। आपकी क्लासरूम में 40 मिनट का पीरियड है, 30 मिनट का पीरियड है, उसमें मुसलसल पढ़ाई हो रही है, कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही, और सब बच्चों के जहन उस तरफ उलझे हुए हैं, पढ़ाई की तरफ, उसका प्रेशर दे रहे हैं, तो बच्चे कंट्रोल हैं, उनको दूसरी बात ही नहीं करेंगे आपके साथ, ना बोलेंगे, ना डिस्कस करेंगे, ना एक दूसरे से मजाक करेंगे। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही क्लास में, लूज फूल हैं, ठीक है, आप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो खुद के अच्छे नहीं हैं, आप एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे हैं, एक ही बात, एक ही जुमला है, उसी को बोले जा रहे हैं बार बार, और समझा नहीं पा रहे सही से। ठीक है, और आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं टॉपिक में। तो जब आप खुद कंफ्यूज्ड होते हैं ना टॉपिक में, जब आपको खुद टॉपिक नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से, आपकी ग्रिप नहीं होती उस पर, तो आपको बच्चों की जानिब से जो तासुरात होते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आपका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि खुद आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो कोई बच्चा एक दूसरे से देख के मुस्कुराएगा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मेरे पढ़ाने पे जो है वो मुझे बुली कर रहा है, मुस्कुरा के देख रहा है, मजाक उड़ा रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि वो मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, देखिए, जिस टॉपिक पर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, उसमें पूरी क्लास के दौरान आपको पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चे बातें कर रहे हैं, कौन बच्चे मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इसका अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आपका जो टॉपिक पे ग्रिप होती है आपकी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जो टॉपिक आपके ढीले होते हैं, आपने अच्छे तरीके से खुद नहीं समझे होते, आपके पास उसकी मिसालें नहीं होती, वो टॉपिक सारे के सारे जो है आप देखेंगे जब भी आप पढ़ाने खड़े होंगे, बच्चों में आपको ये महसूस होगा कि बच्चे आपको देख के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब है पूरी, इसलिए कि आपका खुद का उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं है। तो पहले ही तो काम आपको ये करना चाहिए कि जो भी आप पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं उस पर आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो, उसमें जो लफ्ज़ लिखे हैं, जो जुमले लिखे हैं, उनके मायने आपको पता हो, सही है, उसमें जो बात कही जा रही है उसका मफ़हूम आपको पता हो, सही है, नताइज आपको पता हो, उसके सही गलत से आप आगाह हों, और फिर आप पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो फिर आप आसानी से पढ़ा लेंगे। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको आज की क्लास में 5 चीज़ें पढ़ानी और 20 मिनट का टाइम है। आपने अगर आके 5 मिनट में वो 5 चीज़ें बोल दी, अब 5 चीज़ें बोल दिया आपने, अब बचे 15 मिनट, फंस गए ना वो। 5 चीज़ें पढ़ानी थी, 5 बोल दी जल्दी जल्दी में, आपने बोला जहन से ना निकल जाए मेरे, आपने आया और 5 मिनट में पूरी बात कर दी। अब जो अगले 15 मिनट है ना, वो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा, अब बच्चे आपसे खेलेंगे और आप बच्चों के हाथ में आ गए, उछालेंगे आपकी बात में। तो टीचर को जो टाइम मैनेजमेंट है ना क्लास की, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको 5 चीज़ें पढ़ानी हैं और 20 मिनट में पढ़ानी है, तो अपने हाथ में रोक के रखिए चीज़ों को।
याद रखना, रोक के रखना भी एक आर्ट है। जो बात आप कहने जा रहे हो उस बात को अपने हाथ में रोक के रखें, अगली बात को रोक के रखें, वक्त से पहले नहीं बोलें। और जो पहली बात आपने बोली है उसी पर ज़रा खूब बातचीत कराएं। बच्चों से बोले आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। ऐसे ऐसे मैंने जो बात कही थी इसके ऊपर ये 2 पैराग्राफ हैं, इसको पढ़ लीजिए। और 2 पैराग्राफ बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ भाई पढ़ लिया दूसरा पैराग्राफ, आपने इससे क्या बात सीखी, इस पैराग्राफ में ये जो लफ्ज़ था। अब वो देखो एक बात है ना, उसको आप थोड़ा चबा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, बातचीत चल रही है आपकी। आपको जैसे अंदाज़ा हो गया कि अभी 4-5 मिनट इसमें गुजर गए इस बात में, अब मेरे पास आगे 3 बातें रह गई हैं और 15 मिनट रह गए, एक बात और उठा लिया आपने और उस पर बात शुरू कर दी। तो रोक कर रखना, टॉपिक को संभाल कर रखना और पूरे टाइम पर फैलाना, ये भी टीचर का एक अहम आर्ट होता है। समझ में आ रही बात आपको? ड्राइंग पढ़ाएं, सिंधी पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, असल में हम घर से पढ़ कर आते हैं, 5 पॉइंट निकाल के लाते हैं, तो ये 5 पॉइंट पर बात करेंगे और डर ये होता है कि भूल ना जाए, जहन से नहीं निकल जाए, तो बस जल्दी जल्दी आके वो 5 पॉइंट 5 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिए, 2-3 मिनट में फाइल, ठीक है, टीचर ने अपनी सारी बात फाइनल कर दी। तो उसका नतीजा ये होता है कि अगले 18 मिनट, अगले 15 मिनट आप क्या करेंगे। तो पहली बात मैंने क्या कही कि आपको अपने टॉपिक पर रूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको टाइम पर फैला कर बात करनी चाहिए। तो 2 सलाहियतें टीचर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 3, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। सही है, जब भी क्लास कंट्रोल नहीं होती इसकी वजह ये होती है कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो आपके साथ, बच्चा आपके साथ नहीं, आपका और उसका जो जोड़ है ना, जो आप जुड़े हुए हैं ज़हनी तौर पर, वो नहीं जुड़े। तो बच्चा आपसे जुड़ने के बजाय क्लास फेलो से जुड़ गया, तो अपने घर की बातें याद कर रहा है, तो दूसरे की बात कर रहा है, तो आप दरअसल पूरी क्लास आपके साथ जुड़ी भी नहीं। तीसरी वजह ये, तो आप कोशिश ये करें कि क्लास को अपने साथ कैसे जोड़ें, क्लास इन्वॉल्व कैसे होगी आपके साथ। उसका तरीक़ा यही होता है, सवाल का क्लासरूम में जो है वो मौका तलाश करें। जो बात आपने पढ़ा दी है, 1 पैराग्राफ भी पढ़ा दिया है, उसमें आप सवाल कर रहे हैं, हाँ भाई आप बताइए आपने क्या सीखा इससे, पहली बात इस पैराग्राफ में क्या थी, दूसरी बात क्या थी, अहम बात क्या है। समझ में नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, निकालिए और इसमें से 2 खाली जगह बनाइए। देखो सब इन्वॉल्व है उस पैराग्राफ में, खाली जगह बनाने में, सही। 3 MCQs निकालिए। सवाल नंबर 1 मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, इसका जवाब अभी लिखिए कि क्लास इन्वॉल्व हो गई। आप अगर क्लास को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये वाले मामला कभी भी पैदा नहीं होंगे। तो मैंने 3 बातें बोली। नंबर 1, आपका टॉपिक पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो उनको यकीन हो कि मिस हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करेंगे, नंबर 2 में टॉपिक को रोक के रखना आना चाहिए आपको, सही है। और नंबर 3 में आपको क्या करना चाहिए, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, तो बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व हो, सही है। और नंबर 4 पे जो आपको काम करना है वो गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना है। एक बच्चा जो है वो क्लासरूम में जो शरीर बच्चा होता है वो आपको पढ़ाने से हटाता है और गैर ज़रूरी बात पर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो आपको क्या बोलेगा, आप पढ़ा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे भाई खेतों के अंदर जो है वो सरसों का साग बोया जाता है। अभी आप ये बोलेंगे कि बच्चा बोलेगा मिस हमारी नानी जो है ना वहाँ रहती हैं गांव में, उनके यहाँ हम जाते हैं तो सरसों का साग पकता है। आप बोलेंगे अच्छा सरसों का साग पकता है, कब जाते हो तुम? वो बोलेगा मैं सर्दियों में जाता हूँ। अभी एक से आप बात करें, दूसरा क्या बोलेगा, हमारे यहाँ भी सरसों का साग पकता है। अच्छा अब चलिए बात, अब वो आपकी बात गई, आप पढ़ा रहे थे खेतों में सरसों के साग और बात कहाँ चली गई, कहीं से कहीं से। इसको हम कहते हैं गैर ज़रूरी बात,
सही, बच्चा कोशिश पूरी करता है कि आपको, आप जो पढ़ाने आए हो वो आपको पढ़ाने ना दे, बल्कि वो क्या करे, आपको आपकी बात से हटा दे। लड़कियां ख़ास तौर पर, अगर आपने लड़कियों को मौका दिया तो ख़ास तौर पर, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं जो उनको करनी है आपसे, अपने दोस्तों से। लड़के भी ऐसे ही बहुत, उनके पास भी जो है बाहर से घूम फिर के आए हैं, उनको सब पता है। तो चौथी बात ये है कि क्लास रूम में गैर ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं होगी जब पढ़ाई हो रही है। जैसे कोई बच्चा बोले ना, मिस हमारे यहाँ भी सरसों का साग नानी के पास होता है, तो आप उसको डांट दीजिए, बोले हम आपके यहाँ नानी की बात नहीं कर रहे हैं, सबक पढ़ो, कम टू द पॉइंट, सबक जाइए। और टीचर को बहुत अच्छे तरीके से ये बात अपनी ग्रिप में रखनी है कि मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ। इन बच्चों की बातें सुनने, गप मारने, इनके ख़यालात, ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त। सही है, ये बात की बात है, जब फ्री टाइम होगा फिर हम ये बात करेंगे। अभी जब हम आए तो मेरे पास ये टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, मुझे काम कराना है, मुझे होमवर्क देना है, मुझे क्लास वर्क करना है, ये सब चीज़ें मुझे करनी है। और इसके लिए मेरे पास ये मौका नहीं है कि मैं हर एक बच्चे की बात का जवाब दूँ, उसको अहमियत दूँ। आप एक बच्चे को ज़रा जवाब दे दें, एक बच्चे को अहमियत दे दें, सारे बच्चे कोशिश क्या करेंगे, आपको पटरी पे सुधार देंगे और आपको फंसा भी देंगे, तो क्लास में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो गैर ज़रूरी बात बिल्कुल मत कीजिए, सही है। वो गैर ज़रूरी बात पता है कहाँ जाके ख़त्म होती है, बुली पे ख़त्म होती है। फिर आप बच्चों को बोलते हो तुम्हारे अब्बा भी ऐसे होंगे बेटा जैसे तुम हो, सही है, तुम्हारा तो घराना ऐसे ही, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है। यानी टीचर फिर टीचर बनने की कोशिश करता है, बच्चों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, उनको ज़हनी तौर पर हराने की, तजलील करने की, अपना गुस्सा दिखाने की, चीख के बात करने की, इस तरफ चला जाता है। और मुझे पढ़ाना है, पूरा प्रोसेस है, टॉपिक है, स्टडी है, टाइम मैनेजमेंट है, सब हाथ से छूट जाता है। तो एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो जब पढ़ाने के लिए आए तो कम से कम इन 4 बातों का ज़रूर ख्याल रखें। पहली बात, उसको अपने टॉपिक पर ग्रिप होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात मैंने क्या बोली, टाइम मैनेजमेंट, यानी उसको अपने टॉपिक को रोक के रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात मैंने क्या बोली, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर ये बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। और नंबर 4 मैंने आपसे कहा कि गैर ज़रूरी बात बिल्कुल भी नहीं करें क्लासरूम, सही है, सिर्फ तालीम और टॉपिक से मुताल्लिक़ बात होगी। तो ये तो है एक उस्ताद का रूल। इससे आगे जाके भी अगर आपकी क्लास कंट्रोल नहीं हो रही आपसे, आपको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बच्चे जो आउट हो गए हैं, और आप मारने के लिए भी आपको इजाज़त नहीं है क्लासरूम में कि आप बच्चों की पिटाई लगाएं, डांटने की भी इजाज़त नहीं है कि आप डांटें, तो फिर अब आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके फिर इसका जो दूसरा मेथड है और अगला, वो ये है कि आप एक पीरियड अपना क्लासरूम के उसूल तय करने में गुजार दीजिए, सही है। या तो कोई एक टीचर ही कर ले एक बार, या फिर किसी टीचर ने नहीं किया उस क्लास में तो अब आप कर लें। आप बच्चों के साथ बैठ जाएं रिलैक्स होकर, बोले भाई देखें हम आपको यहाँ पढ़ाने आए हैं, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आप हमें फ़ीस देते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, और हमें ये किताब पढ़ानी होती है। सब चीज़ों को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि क्लास में पढ़ाई हो, क्लास में पढ़ाने का माहौल हो, पढ़ने पढ़ाने की इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बाज़ वजूहात की बिना पर क्लासरूम में ये माहौल क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ आप हम मिल के कुछ क्लास के उसूल बनाएं, ठीक है। अच्छी तालीम के लिए क्या उसूल ज़रूरी है, चाक ले लें आप, सही है। सबसे पूछें, हाँ भाई, सबसे पहले ये बताइए कि क्या उसूल होने चाहिए क्लास के दौरान। आप बच्चे बताएंगे, आप भी बताएंगे। तो नंबर 1, एक वक्त में एक बोलेगा, देखो ना, जब टीचर बोल रहा हो तो सब सुन रहे हो, टीचर को अपनी बात कहनी है, चीज़ समझानी है। अच्छा, कोई सवाल पैदा हो गया तो बच्चा ऐसे हाथ खड़ा कर दे, और मिस अपनी बात कंप्लीट करके उसको मौका देंगे, हाँ बेटे आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूछें। ज़बरदस्ती इंटरप्शन अगर कर रहा है बच्चा, बोले ये तो जुर्म है,
मैं बात अभी मेरी चल रही है, आप बीच में घुस के आ गए, मुझे लुकमा दे दिया आपने, टोकना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया बीच में। ये तो नहीं होगा। तो पहला उसूल ये बन गया कि एक वक्त में कोई एक फ़र्द बोलेगा, मिस बोलेंगी तो सब सुनेंगे, और मिस अगर किसी को बोलने का मौका देंगी तो वो बोलेगा और सब सुनेंगे। एक वक्त में दो लोग नहीं बोलेंगे, पहला उसूल हो गया। और देखिए आपके पास क्या उसूल है। तो पढ़ाई के दौरान कोई दूसरी गैर ज़रूरी बात नहीं होगी, ये भी उसूल बना लिया। सही, सब लोग बोर्ड पर निगाहें जमा के देखेंगे और पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे। जब मिस बोल देंगे लिखें, फिर लिखेंगे, हाथ के हाथ कोई नहीं लिखेगा। ये उसूल बना लिया। और देखें आपके यहाँ क्या होते हैं, छालियाँ खा रहे होते हैं बच्चे क्लास में, या कोई बबल खा रहे होते हैं क्लास में, कोई चीज़ नहीं खाएगा, उसूल बना लिया। पढ़ाई के दौरान कोई ये नहीं बोलेगा मिस पानी पिया है, मिस बाथरूम चले जाएँ, पढ़ाई के दौरान कोई ये नहीं बोलेगा, ये उसूल बना लिया। ऐसी और बच्चों से पूछेंगे, वो भी बता देंगे आपको। आपने चाक पकड़ी और बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, उसूल नंबर 1 2 3 4 लिखते जा रहे हैं, सब बता रहे हैं बच्चे आपको, बड़े खुश होकर बताएंगे आपको। हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। 7 8 5 उसूल लिख लिया आपने। अब बोले भाई ये वेरी गुड, अच्छे उसूल आप लोगों ने बताया, बड़ा मज़ा आया। अब बताइए जब इस उसूल की खिलाफ वर्जी होगी तो क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगी, तय करो। कोई बच्चा बोलेगा मिस जो इसकी उसूल की खिलाफ वर्जी करे उसको पनिशमेंट दें, आप डंडे लगाएं। कोई बोलेगा मिस उसको क्लास से बाहर निकाल दें, कोई बोलेगा कुछ करें, कोई बोलेगा कुछ करें। आप भी बताएंगे भाई क्या हो सकता है। अगर आपको डंडे मारने का ही शौक़ है तो आप बताएं हाँ भाई जो बच्चा इसको उसूल की खिलाफ वर्जी करेगा 5 डंडे लगेंगे उसको, लिख दे नीचे उसके, उसूल की खिलाफ वर्जी करने वाले को 5 डंडे लगेंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा, फलानी बात हो जाएगी। सही, उसके जो इम्तहानात में जो नंबर हैं, जितने नंबर आएंगे उसमें से 5 नंबर काट लिए जाएंगे। सही, उसके इम्तहानात के जो मंथली टेस्ट होगा उसकी प्रेजेंटेशन में से जो 20 में से 5 तो वैसे ही कर दें। ये भी उसूल बनाया जा सकता है। ठीक है, सज़ा, कोई भी सज़ा आप तजवीज़ कर सकते हैं। जब आपने ये उसूल बना लिए और सज़ा तजवीज़ कर ली तो आप किसी बच्चे को बोलें भाई एक शीट खरीद के लाए बड़ी सी, मार्क कर लें, उसको खुद अपने हाथ से लिख लें दूसरे दिन, और हाथ से लिख के यहाँ टांगना। सही, 1 से 2 पीरियड में ये काम हो जाएगा। और अब आप पढ़ाना शुरू करें। जो बच्चा पहली बार उन उसूल में से किसी की खिलाफ वर्जी करे उसको जो सज़ा मुतय्यन थी वो लाजमी दें, आप नज़रअंदाज नहीं करें। जब आपने उसूल बना लिए, लिख के लगा दिए और पढ़ाई हो रही है और उस उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है और आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आप दरअसल बच्चों को मौका दे रहे हो कि उसूल दाबते वाबते कुछ नहीं होते, सब ये बातें होती हैं, हमको वही करना जो करना है। आप बिल्कुल उस उसूल पे डट जाएंगे। कोई बच्चा उस उसूल की खिलाफ वर्जी करे, फ़ौरन उसका नाम लिखा, जो भी आपने तय किया सज़ा ये भी हो सकती है कि क्लास में आप उसको खड़ा कर दोगे डेस्क के ऊपर, ये भी हो सकता है कि जो बच्चे मिल के तय करते हैं। उसमें ये नहीं है कि 5 बच्चे बोल रहे हैं ये वाले सज़ा होनी चाहिए और 10 बच्चे बोल रहे हैं वो वाली सज़ा होनी चाहिए, आप 10 की नहीं मान रहे, 5 की मान रहे हैं, ये सही नहीं। ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादातर बच्चे जिस सज़ा पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं वही सज़ा मुत्तफ़िक़ करें। कोशिश करें सज़ा जिस्मानी ना हो, ठीक है, मारपीट वाली सज़ा ना हो। दूसरी सज़ाएँ हो सकती हैं, आप क्लास में खड़ा कर सकते हैं उसे, क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, सही है, और हेड डाउन करवा सकते हैं, जो भी सज़ा मुत्तफ़िक़ करें। कोशिश करें कि पिटाई वाली सज़ा ना हो। एक पीरियड जब आप इसमें लगा देंगे, 1 से 2 पीरियड, तो आप देखिएगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का, ठीक है, और वो आपको क्लासरूम के अंदर। लेकिन इसमें एक मसला और भी आ जाएगा, अगर आपने उसूल बना दिए और सब कुछ कर दिया लेकिन अगले दिन पढ़ाने आप आए और आपका टॉपिक आपको पता ही नहीं था क्या पढ़ाना, ग्रिप भी नहीं थी, तो अब तो आपको समझ लो डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डबल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि एक तो आप बात नहीं कर रहे, एक तो बता नहीं रहे, सब खामोश बैठे हैं, सब उसूल की पाबंदी कर रहे हैं और आप भी खामोश बैठे हो, आप भी कुछ नहीं बता पा रहे, तो टाइम जो है वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा आपसे। बच्चे जो डिस्टर्ब हो गए, बोलें तो फंसे और ना बोलें तो ये पढ़ा ही नहीं रही मिस। ये तो यूँ समझ लें चित भी मेरी, पढ़ भी मेरी,
यानी हम आए पढ़ने, हम पढ़ना चाहते हैं और ये पढ़ा ही नहीं रही, और कुछ बोलें तो ये बोलने भी नहीं दे रही, इन्होंने यहाँ पे भी बांध दिया हमें। तो फिर बच्चा बड़ा अपसेट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो वो दूसरे तरीके इख्तियार करता है जो वो अपनी बात में माने। ठीक है, तो मैंने ये देखा स्कूल में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर क्लासेस में हो रही हैं। आप जो है वो इसको इस तरह से हैंडल करेंगे। दोनों मेथड मैंने बताया, एक तो अपने आप को आप चेंज करें, प्रिपेयर करें, अच्छा पढ़ कर आएँ, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, बच्चों को इन्वॉल्व करें और गैर ज़रूरी बात नहीं करें। ये 4 बातें आपके लिए हैं। और 5वां जो तरीका दूसरा मैंने आपको बताया वो बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं और इन्वॉल्व होकर आप क्लास में आपकी पीरियड के दौरान क्या बुनियादी उसूल होंगे उनको बच्चों के साथ मिलकर एक बार तय कर लें, और तय करके उसको लिख लें और यहाँ टांग लें और फिर उसी के मुताबिक पूरी क्लास को फॉलो करें। लेकिन अगर एक बार आप ऐसा कर लेंगे ना, तो याद रखें सेकंड टाइम आपको पढ़ के आना होगा। फिर अगर आपने बच्चों को ज़बरदस्ती जो है वो ठूंसने की कोशिश की, पढ़ा भी नहीं रहे हैं, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, और क्लासरूम में सब बच्चे बैठे हुए भी हैं और ख़ामोश कैसे बैठेंगे, वो इंसान है ना, मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है आदमी को। तो मैंने ये देखा कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्लासरूम में आ रहे हैं, इसको आप सब लोग मैनेज करने की कोशिश करें। किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें। 5वीं क्लास के बच्चे बहुत शरारती हैं और बहुत कंट्रोल नहीं हो रहे, किसी के जहन में कोई बात है तो पूछ लें। जो भी टीचर आते हैं मैं देखता हूँ यहाँ वो बेचारे बहुत ही जो है वो चिढ़ रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और बच्चों के साथ जो है ना खींचातानी हो रही होती है। एक बच्चा कुछ बोल रहा होता है, अनस और तो अनस की कोई आदत जो आपने बताई, अनस क्या? बस अनस के अलावा तो कोई नहीं सर। बाकी तो 5 के बच्चे सही में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया तो शायद सही है। अगर टीचर जाके सही से पढ़ाए और ये डिस्कशन जो सारी है ये पहले से तय हो जाए तो बहुत अच्छी क्लास हो सकती है। हाँ सही है, बच्चे असल में देखो बच्चे ही होते हैं। अब जैसे अनस है, मैं भी पढ़ाता हूँ, 2 पीरियड मैं भी लेता हूँ उस क्लास में, और मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ, तो अनस को मैं बोलने नहीं देता, तो मैं इतना गैप ही नहीं देता, टाइम ही नहीं देता बच्चों को बीच में कि वो कुछ और बोले। मैं तो मुसलसल पढ़ाते रहता, टक 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 टक, वो खत्म हो तो अगला पेज अगला पेज अगला पेज। अच्छा मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं आगे पढ़ के नहीं आया, इसलिए शायद मुझे कभी ये वाली बात महसूस नहीं हुई। लेकिन जिन टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ कर आए थे और उनको वही पढ़ाना था और उसके अलावा उनको टॉपिक नहीं था और वो जल्दी ख़त्म हो गया, वक्त से पहले उन्होंने पढ़ा दिया पूरा, अब जो है वो बहुत मुश्किल, या फिर एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। बच्चा बहुत अजीब फील करता है, भाई मेरी एक बात है बार बार बोली जाएगी बोली जाएगी बोली जाएगी, क्यों बोल रही है? सही, और वो मिस क्यों बोल रही होती है बार बार? उस बात के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं थी उनके पास, वो उसी को बोल रही होती बार बार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप क्लास को फैलाना सीखें। सही है, ज़रूरी नहीं था कि आप पूरा लेक्चर जो है ना 20 मिनट खड़े हुए बोलेंगे, नहीं, आप एक बात बोलें, एक पॉइंट लिखें, उस पर बच्चों को रीड करें, वो रीडिंग करें, उसमें से जुमले निकालें, उसमें से बात करें, डिस्कशन करें, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आएँ, फिर अगले पॉइंट पर आएँ, फिर अगले पॉइंट पर आएँ। इस तरह से आप अपना 20 मिनट आराम से गुजार सकते हैं। तो वक्त को मैनेज करने की एबिलिटी भी टीचर में बहुत ज़रूरी है। तो अनस का मसला जो है वो हल हो सकता है, उसका तरीका यही है कि आप उसे मौका नहीं दें, और अगर वो बार बार रिपीट करता बात तो आप उसको बड़े प्यार से मुस्कुरा के देखें, अगर क्या हो गया आपको, आप क्यों रोबोट बने हैं, बार बार क्यों रिपीट करते हैं? आप छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे रिपीट करते हैं, आप तो बड़े बच्चे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैं आपके बड़ा बच्चे ने ये बात ऐसे सीख ली होती है कि वो वही बात समझता है जिसे वो रिपीट करता है। आप भी देखो कभी कभी ऐसे होता है, आप भी उसी बात को समझ पाते हो जिसे आप रिपीट कर देते हो। मेरे साथ भी ये मसला है, पता आपको, जब टीचर एक बात बता रहा होता है पढ़ाने के दौरान, तो मैं उसको रोक के कहता हूँ, सर आपका मतलब मैं ये समझा हूँ, और फिर मैं अपनी बात बता देता हूँ, तो मैं ये समझा हूँ। सही है, तो टीचर जो बता देते हैं, नहीं आप गलत समझे भाई, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। ये बड़ा लेवल हो गया, छोटे लेवल पे बच्चा कहाँ खड़ा है, आप बोलते हैं वो रिपीट करता है, रिपीट करके क्या समझता है?
उसे समझ में आ रहा है। तो आप अनस को डांटने की बजाय कहें बेटे आप रिपीट कर रहे हो, आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा है आप समझने के लिए रिपीट करते हो, लेकिन आप इसको जहन में रिपीट करो, बोल के रिपीट नहीं करो। सही, जो भी आपको बात अच्छी लगी है इसकी, टीचर की पढ़ाई की, उसे आप जहन में दोहराओ। देखो अब उसको क्या महसूस होगा कि मुझे गलत भी नहीं कहा जा रहा है, मेरी बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सही, तो वो ज़्यादातर रिपीट करता है। आप जो बोलेंगे वो दोबारा से बोल देगा। सही है, आप बोलेंगे भाई वो जो है वो पौधे जो है वो शाम के वक्त में उनके फूल मुरझा जाते हैं, वो पता क्या बोलेगा, आमिर शाम को फूल मुरझा जाते हैं। जी मिस आप ठीक कह रही हैं। जी मिस आप ठीक कह रही हैं। आमिर हमारे घर में भी जो पौधा है हमने देखा उसको वो मुरझा जाता है। बेटा बेटा करके सही है, और फिर वो दूसरों के साथ भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करा। आप उसको जो है ना बोलो बेटे आपको रिपीट करना, अपने जहन में रिपीट करेंगे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और आप कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी क्लास में तो मैंने इसको मैनेज कर लिया। मैं इंग्लिश स्टोरी पढ़ाता हूँ उनको जाके 2 दिन हफ्ते में, मैंने बोलने नहीं देता मुझे। सही, एक दिन वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने बोला अच्छा, मैं उसको उठा के यहाँ क्या नाम है उसके बराबर में जब बच्चा बैठा हुआ था उसको उठा के मैंने यहाँ कुर्सी पे भेज दिया, मैं खुद उसके बराबर में जाकर बैठ गया। आप बोलो बेटा, तो बिल्कुल बेचारा चुप करके बैठ के सुनता रहा। सही है, तो ये भी तरीके होते हैं, ये टैक्टिक्स होती हैं। टीचर को ये सब तरीके इख्तियार करने चाहिए। हर बात सज़ा नहीं है, हर बात का तरीका ये नहीं कि आप उलझ जाएं। सही, उलझता टीचर वो है जो साइकोलॉजिकली कमज़ोर होता है। मैं तो ये बात जानता हूँ, जो नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर है ना वो उलझेगा बच्चों से। जो नफ्सियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग है ना, जो खुद को बड़ा और इनको बच्चा समझता है, खुद को उस्ताद, उसने मान लिया कि मैं उस्ताद हूँ और ये मेरे शागिर्द हूँ। जब तक आप ये सोचते हैं ना हम दोनों बराबर हैं, इनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है, बराबरी की बुनियाद पर आप झगड़ा करते हो उनके साथ। और हर बात जो बच्चा कहता है वो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा। ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी तक टीचर्स को। वो कह रहे हैं जो कह रहा है ना ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा जो बात कहता है वो आपकी बेइज्जती करने के लिए नहीं कहता। कुछ बच्चे रिपीट करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो दोहराते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बात को समझना चाहते हैं इसलिए वो आपसे कोई सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, बाल बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं, वो सवाल ही इसलिए पूछते हैं कि आपको फंसाना चाहते हैं। जैसे इसी क्लास के अंदर वो एक और बच्ची है, क्या नाम है उसका, मिनाहिल जो आपसे सवाल पूछेगी वैसे थोड़ी पूछेगी, उसको समझ में नहीं आया। वो सवाल पूछेगी जिसमें आपको फंसाना चाहिए, कभी भी याद रखना। उसका एटीट्यूड ये है ही नहीं कि मुझे वो सवाल पूछना है जो मुझे समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया उस पर तो बात ही नहीं करेगी। पता है किस पे बात करेगी? जो उसे ज़्यादा समझ में आ गया, जिसके बारे में उसको अच्छा खासा पता चल गया, अब वो उस पर बात करेगी आपसे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मतलब वो इतने बेचारे साइकोलॉजिकली डिप्रेस होते हैं कि वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, वो मनवा नहीं पाते, तो ऐसे मनवाते हैं क्लास में। आप कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ा बिल्कुल चुप कर रहे, बिल्कुल खामोश, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने कोई ऐसी बात की ना जिस पे उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत ग्रिप है, तो ऐसे बड़ा बड़ा जो बोले। सही। तो अब टीचर को ये टैक्टिक इख्तियार करना है, क्लास का माहौल बनाना है पढ़ाने का, लेकिन उलझे नहीं। आप लोग उलझ रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ टीचर जो है ना वो हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा हूँ, मार भी नहीं सकते, मारने में भी प्रॉब्लम भी लगी हुई है स्कूल में, वो पढ़ाना भी है और ये पढ़ना भी नहीं चाह रहे, तंग ये करके रखा हुआ है, जिंदगी अज़ाब कर दी हमारी इन्होंने बच्चों ने। इससे आप बाहर निकलें, रिलैक्स हो, बच्चों के तौर पर लें। जी सर, क्लास 6 में जो साइम है उनके बारे में मुझे बात करनी थी। मेरी क्लास में तो वो हर बात को, चाहे वो सीरियस बात हो, चाहे वो टॉपिक में कोई किसी के हवाले से बात हो, हर मजाक को सीखो, मजाक में लेना, कोई लाजमी ऐसी बात उसको करनी है जिससे कोई क्लास डिस्टर्ब। और साथ देखा देखी सारे बॉयज ऐसे करके पीछे हट जाता है जैसे उसने कुछ करा नहीं और खामोशी रहती है। अच्छा ये बताओ वो बड़ा है या आप बड़े हो?
बड़े तो आप हैं। जी अभी वो ज़्यादा पढ़े लिखा है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आप उसने ज़्यादा दुनिया देखी, आपने देखी है, आपने आप क्यों नहीं कंट्रोल करते हो? डांट लिया, मार लिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, हर पीरियड में भी ये करके देख लिया कि जैसे उसने कुछ किया क्लास से बाहर निकाल दिया, एक्टिविटी में भी 10 बार समझा लिया, हम इंडिविजुअल टीचर्स ने भी समझा दिया, लेकिन वो तो इसको चेंज स्कूल से निकाल देते हैं, आसान तरीका ही है, आखिरी यही है, उसको स्कूल से निकाल देते हैं और बाकी बच्चों को कहते हैं तुम सही से पढ़ो, उसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब है। वालिदैन को बुला के बोलते हैं भाई ये बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब है, इसको आप किसी और स्कूल में दाखिला दिला दें। आपके तो कोई हल ही नहीं है, सब करके देख लिया हमने, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आखिरी हल ये है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, या भी कुछ करके देखना बाकी भी है शायद। ये तो पूछ रहा हूँ क्या है, क्या है? नहीं, आप अगर ये पूछ रहे हैं मुझसे उसका क्या हल है, तो मैंने आपको बताया, उसको इन्वॉल्व करें, उससे बात करें, उसको खामोश रखने की कोशिश करें, क्लास में उसूल बनाएं। आप बड़े हैं, आप हावी होने की कोशिश करें, आपके पास जुमले हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत अच्छे जुमले बोलता है तो क्या आप उससे अच्छे जुमले नहीं बोल सकते? अगर आपको महसूस होता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, तो आप बतौर उस्ताद क्या कर सकते हैं? सज़ा देने का भी हक़ आपके पास मौजूद है। आपको जो है वो उसको बड़ा आसान होता है, मतलब जो बच्चा अपने आप को जाहिर दिखाना चाहता है लोगों के सामने कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ये बच्चे इस तरह के होते हैं जो दरअसल अपनी ये इतने डिप्रेस होते हैं, इनको कोई मानता नहीं है, ये किसी दूसरी फील्ड में माहिर नहीं होते, कामकाज में इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंस ही इनको महसूस नहीं होती, तो ये क्लास रूम में ऐसा करके इम्पोर्टेंस ही दिखाते हैं। सही है, वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने का। सही, आप उस नेगेटिव रोल को कैसे दबा सकते हैं? हमारी बात कैसे दबा सकते हैं? मेरी क्लास के अंदर आके बैठा था साईं, मुझे याद है भी, हम जो 2 दिन की क्लास मैंने ली थी उसमें आके बैठा था, तो वो मुझसे उसने 2 दफ़ा कहा कि मैं अपनी क्लास में चला जाऊँ। मैं कह नहीं, तो अपनी क्लास में यहीं बैठ। मुझे पता था उसने अपनी क्लास में जाने का क्यों किया, उसको मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे सामने उसकी चल नहीं रही थी, उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैंने बिल्कुल सामने बिठाया था उसको, कुर्सी सामने रख के, मैं नाक से नाक मिली हुई थी मेरी, वो एक बोलता मैं एक ही लगा था उसमें, तो पूरी क्लास बैठी हुई थी, 20-25 बच्चा था, 9th थी, 10th थी, 8th थी। अब वो बच्चों में 6 बच्चे हैं मेरा ख्याल 6 में हमारे पास है ना, 7 बच्चे हैं, तो वो 7 बच्चे में वो गुरु बन गया, बाकी सब चेले हो गए। तो आप उसको जो है ना थोड़ा उसका गुरुपन ख़त्म करें, अल्फाज इख्तियार करें, ज़रा उसको ज़रा मेंटली डैमेज करने की कोशिश करें। आपको बोलना नहीं आता, बोलना आप भी सीखें। ज़्यादा मसला है तो आप अपना हक इस्तेमाल करें, लगाएं 2 मुंह पे सही से। और ये बात नहीं होती कि हमने 1 दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, मान नहीं रहा। अरे भाई जब तक वो पड़ेगा जब तक लगाते रहे। ऐसा होता है ना, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में भूख लग जाती है, फिर खाना खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर खाना खाते हैं, दूसरे दिन फिर खाना खाते हैं। कभी ये बोलते अरे खाए जा रहे हैं, उनको फ़ायदा दो, खाते हैं ना, ज़रूरत होती है खाने की। ऐसे वो बच्चा है, अगर उसको आप देख रहे हैं उसको डांट की ज़रूरत है, डांटे ना, कब तक जिंदगी हो। हमने डांट के भी देख लिया, हमने मार के भी देख लिया, क्या मतलब? ख़त्म हो गई लाइफ ख़त्म नहीं हुई। डांटना मुसलसल डांटे, पिटाई लगा नहीं, मुसलसल लगा, एंड नहीं है कोई इसका। अभी नहीं बोला एंड हो गया, ये नहीं बोले एंड हो। उस बच्चे की वो नीड है, उस नीड को आप दें, वो बोले भाई ऐसे ही पड़ेगा, इसका हल ही है। और एक चीज़ नहीं लगाएं डिफरेंट। कभी आपने उसको मिसाल का वो बातें बहुत करता है, आप क्या करें, सारे टीचर हर सवाल उससे पूछें। ऐसे बच्चों का तरीका यही होता है। वो बच्चा जो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस ही दिखाना चाहता है, तो आप उसको बोले बेटे इम्पोर्टेंस ही वेरी गुड, हम भी चाहते हैं आप इम्पोर्टेंट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट बनने का पॉजिटिव तरीका इख्तियार करें। मेरे सवाल का जवाब दें, और जब वो जवाब देते तो तालियां बज में पूरी क्लास, वाह ज़बरदस्त जवाब दिया। अगला सवाल उसी पे दाग में, वाह ज़बरदस्त जवाब दिया। अब वो बीच में भी बोलने की कोशिश, बोले बेटे बीच में मत बोले, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी जब जवाब देना। सारा काम उसको दें, बुलाओ बोर्ड पे खाली जगह निकालो 4,
मैं बैठी हूँ, वहाँ जाके पीछे बैठ जाओ, उसको बोला खाली जगह निकालो। वो इम्पोर्टेंस ही चाहता है, दो आप इम्पोर्टेंस ही उसको, देखो अब तक चाहता है, करनी पड़ेगी मेहनत उसे फिर पढ़ने पे। उसकी इम्पोर्टेंसी को आप नेगेटिव के बजाय कहाँ ले आओ, पॉजिटिव पे ले आओ। क्लास का मॉनिटर बना दो उसे, हाजिरी वो लेगा, बोला हाजिरी आपने, घर की क्लास की सफाई का ख्याल भी आप रखेंगे, दें इम्पोर्टेंस, उसको चाहिए ना इम्पोर्टेंस, दें उसको इम्पोर्टेंस। लेकिन ऐसी इम्पोर्टेंस दे वो आजिज़ आ गए इससे, बोले ये कहाँ फंस गया, इतना काम करना पड़ता है। बोला हाँ भाई इम्पोर्टेंट बनने के लिए इतना करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बनते इम्पोर्टेंट। हाँ करो, सही है। कोई शीट बनवानी है उससे बनवानी, क्लासरूम में कोई इम्पोर्टेंट काम करें उससे कराएं, दें उसको इम्पोर्टेंट। मतलब आप टीचर हो ना यार, आप टीचर हो तो करो ना, दिमाग लड़ाओ, अपना टीचरपन दिखाओ, लड़ो मत उससे। उसके घर वालों में तुम्हारा बाप भी ऐसी है, ऐसे नहीं बोलो, बुरी बात है। सही, तुम तो कभी पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा हुआ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान, ये नहीं बोलो। ये आप दरअसल उसको नफसियाती तौर पर जो है जलील करो, जलील मत करो। जो बच्चे इम्पोर्टेंस ही चाहते हैं उनको दो इम्पोर्टेंस, सही है। जो बच्चे लड़ाई करना चाहते हैं बोलो यस, क्लास में दो बच्चे लड़ रहे हैं, बोलो यस वेरी गुड, जबरदस्त लड़ा। सारे बच्चे मिलके एक दिन तय कर लेते हैं, दोनों की कुश्ती करवाते हैं, फलानी एक्टिविटी के पीरियड में आप दोनों की कुश्ती होगी, आ जाओ। और एक एक्टिविटी पीरियड में जाके लाइन खींचो, बोलो दोनों की कुश्ती होगी। सही है, हम देखते हैं सब लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे, जो जीतेगा, जो चित कर देगा वो जीत गया। वही उनकी एक्टिविटी जो थी, जो नेगेटिव थी, उसे आप क्या बना दिया, आपने पॉजिटिव बना दिया। सही। किसी बच्चा होता है, बढ़ती हुई उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको ये होता है, चुल होती है उनको मारना, घूसा मार दिया। वो देखो ना चौथी क्लास में उस बच्चे ने उसको गला ही दबा दिया, गुस्से में आ गया। अब गुस्सा इसका क्या करें आप, आपके पास कोई इंजेक्शन है तो दे तो गुस्सा ठंडा हो जाए। स्कूल वालों को क्या करना चाहिए, हमको एक पंचिंग बैग लटका दें, और ऐसे जो बच्चे हैं उनको बोले जाओ हर पीरियड में जाएगा ना 10 पंच मार गए हो, लात मार गए हो, पंच मार गए हो। उनका वो होता है ना अंदर से स्ट्रेस जो होता है लड़ने वाला, ये स्ट्रेस आप नेगेटिव जो उधर लड़ मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, वो स्ट्रेस आप कहाँ निकाल देते हो, पंचिंग बैग्स पे निकलवा देते हो। उनके वालिदैन को बुला के बोलते हैं घर में पंचिंग बैग ले देंगे, बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, ये खामा खानी इधर मार रहा है। सही। और ऐसा बच्चा है जिसमें बहुत ऐसी एग्रेसिव एनर्जी है बहुत, आपको पता लगे इसमें बहुत एनर्जी है, आप बोले मैं 5 मिनट इंतजार करते हूँ, जाओ बाहर, ये पूरी बाउंड्री के 5 चक्कर लगा के भाग के आओ। तो जितनी एनर्जी थी ना उसमें, वो भगाने में आपने क्या करा, बल्कि आप खुद जाए नीचे उसके साथ, बोला भागो। तो भाग के उससे सांस खुल जाए, उसको ले आओ बैठ। ठीक है, ये सारे मेथड हैं जो आप कर सकते हैं। आपका स्कूल बड़ा है, इसमें तो बहुत एक्टिविटीज़ के बड़े मौके हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन करते आप पता है क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर पाते, आप उलझ जाते हैं। जब भी टीचर बच्चे से उलझ जाएगा वो कुछ नहीं करेगा। बच्चे ने टीचर को अपनी सतह पे ले आया, वो बजाय इसके कि टीचर अपनी सतह पे रह के बच्चे को ऊपर उठाता, तो बच्चा इतना पावरफुल था कि वो आपको खींच के अपनी सतह पे ले आया, और आप उसकी सतह पे आके उससे उलझ रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, ऐसी बातें जो घर में औरतें करती हैं ना एक दूसरे से, ऐसी बातें कर रहे हो उससे। मतलब कोफ थोड़ी है सुन रही है, ये मिस क्यों बोल रही है ऐसी बातें। मिस उसको बातों के जरिए ज़ेर करना चाहिए, बातों से ज़ेर नहीं करें, तजलील नहीं करें, उस्ताद बने। उसको जब वो कुछ करे उसको बीमार समझे, मरीज समझे। मरीज की बात से मुतासिर नहीं होता अटेंडेंट। एक मरीज होता है, एक अटेंडेंट होता है, पता आपको? मरीज का ख्याल रखने वाला कौन होता है? अटेंडेंट। अटेंडेंट को मरीज से मुतासिर होना चाहिए, उसको मरीज ही समझ के आप उसकी खिदमत करते हैं, उससे बात करते हैं, बर्डन भी लेते हैं, बेयर भी करते हैं उसे, लेकिन आप खुद मर्ज का शिकार नहीं होते। मेरी राय ये है कि आप बच्चों के बारे में, एक तो बच्चों के साथ बिल्कुल नेक टू नेक नहीं आ जाए, इस पे ना आ जाए,